हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी फिजिक्स। दिस इज चेतन सर एंड आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले फिजिक्स क्वेश्चन बैंक का 10th चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके अंदर का जो पहला सेक्शन है, देखो वो सेक्शन क्या है, एमसीक्यू है। कितने मार्क के लिए पूछा जाता है? 1 मार्क के लिए, राइट। ओके, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन if the current is directed in anti-clockwise direction is okay। तो आपको क्या दिया है, एक यहाँ पर सर्कुलर लूप दिया है, राइट। अभी करंट बोला है तो उसके लिए एक वायर चाहिए, मतलब यहाँ पर लूप कैसे माना हम लोगों ने, एक सर्कुलर लूप है जिसमें से करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो उसके सेंटर पे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा, राइट, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, देखो। A conductor has 3 segments, 2 straights of length L and a semicircular with radius R. It carries a current I. What is the magnetic field at point P? अभी देखो यहाँ पर 3 सेक्शन है, ये फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। अभी ये फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे कितना आएगा, 0, क्योंकि पॉइंट पी कैसा है, एक्सियल पॉइंट है। बट आपका जो सेकंड सेक्शन है ना, सेकंड सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इनटू थीटा। तो ये दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पर पाई है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इनटू पाई। पाई पाई चला गया तो ये कितना आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 आर। तो म्यू नॉट आई बाय 4 आर मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, देखो। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन है, स्टेशनरी। देन द इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन दिए, देखो यहाँ पर है क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अभी बोला है कि ये स्टेशनरी है, मतलब वेलोसिटी 0, मतलब फोर्स भी कितना, 0। तो मतलब फोर्स 0 मतलब आपका इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4। द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर्स इज F. If the current in each conductor is double, then the force between them becomes okay। तो force between 2 parallel conductor का फॉर्मूला क्या है, F by L is equal to mu naught I1 I2 divided by 2 pi d, right। मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2 है। अभी I1 I2 दोनों सेम मान के सॉल्व करना है, तो वी कैन राइट F2 डिवाइडेड बाय F1 इज इक्वल टू ये आपका सेकंड I2 का स्क्वायर डिवाइड बाय I1 का स्क्वायर। पहले करंट कितना था, I था, अभी करंट क्या हो गया, 2I, डबल हो गया। अभी फोर्स F2 है, पहले फोर्स कितना था, F था, तो ये F2 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 टाइम्स ऑफ F। तो करेक्ट आंसर इज 4F, ऑप्शन ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो टेस्ला तो उसका यूनिट है, ऐसा यूनिट। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी उसका यूनिट होता है। गॉस इज द सीजीएस यूनिट। बस्ता कोने और स्टेट, तो और स्टेट इज अ करेक्ट ऑप्शन, नॉट अ यूनिट ऑफ फिजिकल और मैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 6। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ऑप्शन है नंबर ऑफ टर्न्स, बाद में क्या दिया है, एरिया ऑफ लूप, बाद में क्या दिया है यहाँ पर, करंट इन द लूप, मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज लाइंग। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, NIA। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, एरिया के ऊपर, करंट के ऊपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज लाइंग के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, राइट। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, देखो।
सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कितना दिया है 0.0157 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ कितना 2 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। तो ये बी क्या आ जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट कितना दिया है 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर कितना 0.0157। अभी इसको तुम लोग अभी 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करना तुम लोग, सॉल्व करने के बाद तुम्हें आंसर मिलेगा 800 इंटू 10 टू द पावर -7। मतलब ये क्या है 8 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है देखो व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना आता है Q इंटू E, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से फोर्स कितना आता है Q इंटू V क्रॉस B। तो मतलब उसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक इलेक्ट्रिक एंड एक मैग्नेटिक, तो दोनों फोर्स का कॉम्बिनेशन मतलब क्या कहा जाता है लॉरेंट्ज फोर्स, राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया देखो व्हाट इज सोलेनॉइड। तो व्हाट इज सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड होता है The solenoid is a long cylindrical coil of wire consisting of a large number of turns bounded together very tightly। तो इसका डायग्राम ऐसा आएगा देखो, ये solenoid is a long cylindrical coil है of wire consisting of a large number of turns bounded together very tightly, right? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज टोराइड। टोराइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड एंड टोराइड सेम ही लगभग। टोराइड है अ टोराइड इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड और एनामेल्ड वायर वाउंड ऑन अ डोनट शेप फॉर्म मेड ऑफ पाउडर आयरन। तो देखो ये क्या होता है, ये आपका जो ये आपके पास एक ऐसे मान लेना, अच्छा रुको डायग्राम थोड़ा सा गलत बना, एक हम लोगों ने ऐसा सेक्शन लिया, हाँ इसके ऊपर क्या होता है आपका ये वायर ऐसे वाउंड होता है यहाँ पर, राइट। ये वायर यहाँ पर वाउंड है, इसे क्या कहा जाता है बेसिकली टोराइड कहा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता है। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब आर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ, करंट कितना दिया है 5 एम्पियर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो हमें पता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, आई कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -2। देखो ये पाई पाई चला गया, 2 इंटू 2 4, ये 2 4 और ये 4 चला गया, तो आएगा कितना 5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what happens to the magnetic field at the center of a circular current carrying coil if we double the radius of the coil keeping the current unchanged। तो हमें पता है सर्कुलर कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, राइट। अब उसने क्या बोला है कि इफ वी डबल द रेडियस, तो आज r का वैल्यू इंक्रीज होगा, b का वैल्यू क्या होगा डिक्रीज होगा, सही है। तो यहाँ पे डबल हो रहा है, रेडियस डबल हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस टू हाफ, कहाँ क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस टू हाफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस 1 सेंटीमीटर is made up of कितना टर्न्स 500 टर्न्स ऑफ कॉपर वायर of a current
5 एम्पियर, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। तो उसके लिए देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, और ये जो एन होता है ना वो एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई। म्यू नॉट कितना देखो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया आपको 500, लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट करो पहले, तो कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये आएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -2, एंड करंट कितना दिया है 5 एम्पियर, राइट। तो क्या क्या कैंसिल होगा, ये 50 ये चला गया, कितना बचा 10, तो ये 5 इंटू 4 कितना 20 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 1 प्लस 2, तो इसको तुम लोग अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 62.8 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज स्टेट द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड विच पजेस मैक्सिमम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो U इज इक्वल टू माइनस पी, राइट। तो माइनस पी डॉट ई है, मतलब पी ई कॉस थीटा होगा। तो आपसे पूछा गया है कि स्ट्रेट द ओरिएंटेशन, मतलब एंगल पूछा है, सो दैट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 पुट किया तो U का वैल्यू क्या आएगा माइनस पी आएगा, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है माइनस म्यू बी, तो म्यू बी आएगा। एंड अगर मैंने 180 पुट किया तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वैल्यू कितना आएगा म्यू इंटू बी, तो म्यू इंटू बी विल बी मैक्सिमम, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 180 डिग्री। क्या है, थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। नेक्स्ट सेक्शन इज दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो, अ टोराइड ऑफ 4000 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए आपको 4000, हैज आउटर रेडियस ऑफ 26 सेंटीमीटर, ओके। तो ये इनर रेडियस आउटर रेडियस दिया आपको, ये मान लो R2 है कितना है 26 सेंटीमीटर, R1 कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। इफ द करंट इन द वायर इज 10 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टोराइड। तो देखो टोराइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आता है, वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, बट यहाँ पे जो एन है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अभी टोराइड है मतलब उसका शेप कैसा आएगा सर्कुलर, मतलब उसका लेंथ क्या आएगा 2 पाई आर आ जाएगा इंटू करंट। अभी देखो आपको यहाँ पे 2 रेडियस दिए, तो उसमें से कौन सा रेडियस सेलेक्ट करना है, तो आपको दोनों का एवरेज लेना है। तो आप लोग R का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे R होगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, मतलब 25 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 25.5 सेंटीमीटर। तो R आ जाएगा 25.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो ये जो B है, B कितना आएगा देखो म्यू नॉट, मतलब 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितना 4000 डिवाइडेड बाई 2 पाई R, R कितना है 25.5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू करंट कितना है 10 है, राइट। ओके, अभी इसको तुम लोग सॉल्व करना बाय यूजिंग लॉग बुक, आपको आंसर मिलेगा 3.137 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ अ टोराइड बट नॉट विद इन अ स्ट्रेट सोलेनॉइड फाई। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ अ टोराइड बट नॉट विद इन स्ट्रेट सोलेनॉइड बिकॉज no two magnetic field lines can intersect and they are originating and ending at the same point, thus they are confined to the core of a toroid। ये इसका रीजन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 3, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर, लेंथ कितना दिया आपको पाई मीटर दिया, एंड डायमीटर कितना दिया 5 सेंटीमीटर दिया, मतलब इससे ही रेडियस कितना मिलेगा देखो 2.5 सेंटीमीटर, हैज अ वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है 1000,
carries a current of 5 ampere. Calculate the magnetic field, right? तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, देखो म्यू नॉट, हमें पता है क्या सोलेनोइड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई. म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया 1000. लेंथ कितना देखो पाई है, इंटू करंट कितना 5 है, पाई पाई चला गया, 5 इंटू 4 20 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 3, मतलब ये आएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला. ये आपके क्वेश्चन का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4? करंट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड पास थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स separated by 1.35 centimeter. If the force per unit length is 4.76 into 10 to the power -2 Newton per meter, what is the value of current? Right? तो हमें पता है दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी. अभी उसने बोला ना I1 I2 का वैल्यू सेम है, तो ये बाई एल कितना देखो 4.76 इंटू 10 टू द पावर -2. म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. ये I1 I2 सेम है तो आई स्क्वायर लिख देता हूँ. 2 पाई इंटू डी कितना है 1.35 इंटू 10 टू द पावर -2. जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे बाय यूजिंग लॉग बुक तो आपको आई का वैल्यू मिलेगा 56.6 एम्पियर. राइट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? एक्सप्लेन मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज एनी वर्क ऑन मूविंग चार्जेस. तो इसका आंसर क्या है? द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, सो इट कैन नेवर डू इन एनी वर्क. क्या रीजन है? मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल. तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा. मतलब हमेशा थीटा का वैल्यू क्या आएगा 90, मतलब कॉस 90 का वैल्यू 0, इसलिए वर्क भी हमेशा क्या आता है 0 आता है. ये रीजन है उसका. नेक्स्ट पॉइंट पे आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कंडीशन व्हेन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी मिनिमम एंड मैक्सिमम. तो देखो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस म्यू बी कॉस थीटा. क्या होता है फॉर्मूला? माइनस म्यू बी कॉस थीटा होता है. अभी अगर ये थीटा का वैल्यू मैंने 0 लिया तो यू कितना आता है माइनस म्यू बी. मतलब व्हेनेवर मैग्नेटिक डाइपोल का एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर तो आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा. एंड अगर थीटा का वैल्यू हम लोगों ने 180 डिग्री पुट किया तो उस केस में आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी म्यू बी मिलेगा, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाला है. राइट, चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये डेरिवेशन है. डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर. तो आपको ये क्या करना है, ये जो फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r, इसके लिए ये डेराइव करना है पूरा. फाइनली आंसर क्या दिखना चाहिए, म्यू नॉट आई बाय 2r. मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन. 3 मार्क के लिए पूछे जाते हैं. पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैलोमीटर. 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करना पड़ेगा. डायग्राम का हर एक जो पैरामीटर यहाँ पे कंपोनेंट दिखाई दे रहा है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. राइट, उसके बाद आपको ये इक्वेशन भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तभी आपको 3 मार्क मिलने वाला है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन बायट-सेवर्ट लॉ. अभी बायट-सेवर्ट लॉ के लिए देखो अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन है. एक तो आपको ये डायग्राम बनाना है, बाद में इसका स्टेटमेंट लिखना है. यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा नहीं है मैंने, तो स्टेटमेंट में क्या आना है, क्या आता है देखो, ये सिर्फ इक्वेशन आता है अच्छे से पूरा फॉर्मेट में. क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट DL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. ये आ गया DL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ये है उसका स्टेटमेंट. एंड ये वाला लिखो, इसका ही वेक्टर फॉर्म भी लिखो जो यहाँ पे है. 3 मार्क मिल जाएंगे.
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3? और रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 10 टर्न्स, कितना टर्न्स दिया है? n इज इक्वल टू 10 दिया है। ईच ऑफ एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर इज सस्पेंडेड फ्रीली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है? 0.01 टेस्ला। अ करंट ऑफ 30 माइक्रो एम्पियर, मतलब 30 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर इज पास थ्रू इट, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा है? मैग्नेटिक मोमेंट। उसका वैल्यू क्या होता है? INA। इसको ऐसे याद रख सकते हो, MINA, मीना। लेटर किसी लड़की का नाम है मान लो मीना, तो M इज इक्वल टू INA। I कितना दिया है? 30 इंटू 10 टू द पावर -6। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया आपको यहाँ पर? ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है वही एक्चुअल में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मान के सॉल्व करना है, कुछ दिया नहीं है। तो 10, एरिया कितना है? 0.05। तो ये सॉल्व करो, 5 इंटू 3 15, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -6 182, ये आएगा -6, राइट। तो ये आ गया आपका, ये यूनिट क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। नंबर 2 पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? mb sin थीटा, बट थीटा मैक्सिमम टॉर्क मतलब sin थीटा 1 होगा। m कितना मिला? 15 इंटू 10 टू द पावर -6। b कितना है? 0.01, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन मीटर, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया? देखो क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग एम्पियर्स लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड अ आइडियल सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट। तो इसके लिए आपको क्या करना है? डायग्राम तो कंपलसरी बनाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये सारे स्टेप प्लस ये वाले लास्ट के स्टेप भी आने चाहिए। फाइनल इक्वेशन क्या है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू I, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? derive an expression for the net torque on a coil placed in a uniform magnetic field with its rotational axis perpendicular to the field, right। तो ये डायग्राम अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये डायग्राम एंड बाद में ये डेरिवेशन करना है। कहाँ तक? यहाँ तक, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू MB sin थीटा, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू NIA B sin थीटा। NIA क्या होता है? ये मीना का फॉर्मूला। M होता है मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? देखो, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, कितना रेडियस है? 9.7 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 2.3 एम्पियर, फाइंड द ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो पहला क्वेश्चन आता है हम लोग, आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर पे। तो उसका फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास म्यू नॉट I बाय 2R। तो म्यू नॉट कितना है? देखो 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू करंट कितना? 2.3 डिवाइड बाय 2 इंटू रेडियस कितना? 9.7 इंटू 10 टू पावर -2। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। चलो इसको लॉग बुक के साथ सॉल्व करना, आपको आंसर मिलेगा 1.49 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला। सेकेंड क्वेश्चन, एट अ डिस्टेंस ऑफ 9.7, मतलब x का वैल्यू दिया है 9.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप बट ऑन एक्सिस। तो पॉइंट कैसा दिया है? एक्सियल। तो एक्सियल पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट I इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2। तो अभी डेटा पुट करते हैं। म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट कितना दिया था? 2.3 एम्पियर। रेडियस कितना दिया आपको? 9.7 सेंटीमीटर, मतलब 9.7 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब ये 9.7 का स्क्वायर प्लस 9.7 का स्क्वायर, अच्छा उसके साथ यहाँ पे 10 टू द पावर -2 भी है, हाँ उसका स्क्वायर होने वाला है, मतलब 10 टू द पावर -4 का पावर 3/2। अभी इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है, तो इसका आंसर आएगा 0.52 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला है। तो एक सेंटर पॉइंट पे पूछा था और एक है एक्सियल पॉइंट पे, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या दिया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कितना दिया है 12.3 सेंटीमीटर, मतलब 12.3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, μ0I डिवाइडेड बाय 2R। एंड मैग्नेटिक मोमेंट का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है INA। अभी थोड़ा सा क्या करते हो, ये जो इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड का इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे हम लोग। कैसे देखो, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2πr² के साथ एंड डिवाइड करता हूँ 2πr² के साथ। राइट, कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं। बट अभी ये जो सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है उसका एरिया भी कितना होगा, देखो एरिया हो जाएगा πr²। राइट, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ μ0I। ये 2 का जरूरत है क्या, हाँ 2 का वैसे देखा जाए तो जरूरत नहीं है, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 का जरूरत नहीं है। तो ऊपर का एरिया विल सर्व एज अ a डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा 2πr³ होगा। राइट, मतलब ऊपर देखो न्यूमरेटर में I इंटू ए नंबर ऑफ टाइम्स एक मान लो दिया नहीं है तो ये क्या है m है डिवाइडेड बाय 2πr³ आएगा। मतलब m का वैल्यू क्या होगा 2πb r³ डिवाइडेड बाय μ0। तो 2πb कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁻6, r कितना है 12.3 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब डिवाइडेड बाय μ0 कितना है 4.10⁻⁻7। राइट, तो इसको सॉल्व करो तुम लोग और तुम्हें आंसर मिलेगा 5954.7 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। राइट, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कितने मार्क के लिए पूछे जाते हैं, 4 मार्क के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या देखो, शो दैट द करंट इन अ 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ओके, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, यहाँ पर ये डायग्राम में से शो कर दिखाना है आपको कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दोनों रॉड के, दोनों वायर के ऊपर वो कितना लगेगा वो भी आपको यहाँ पे शो करना है। उसके बाद फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आने चाहिए, तभी आपको 4 मार्क मिलेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग बायट-सेवर्ट लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन नियर अ स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो उसके लिए डायग्राम बाद में ये वाला आपका फॉर्मूला बायट-सेवर्ट लॉ का, उस फार्मूला को यूज कैसे करोगे ये वाला सब कुछ दिया है इंटीग्रेशन मेथड से। एंड ये फाइनल आपका रिजल्ट यहाँ पर ये दिखाई देना चाहिए, तभी 4 मार्क मिलने वाला है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज derive an expression for magnetic field, axial magnetic field produced by current in a circular loop। तो axial magnetic field मतलब अगेन डायग्राम आएगा, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बायट-सेवर्ट लॉ। बायट-सेवर्ट लॉ के बाद बाय यूजिंग इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, यानी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करके दिखाना है, तो आपको 4 मार्क मिलेंगे। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन बैंक। राइट, तो ये सारे क्वेश्चन का स्पेशली न्यूमेरिकल का अच्छे से प्रैक्टिस करना, अलॉन्ग विथ लॉग बुक सॉल्व करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेशन सारे लॉग बुक वाले ही मैटर करते हैं। राइट, चलो फिर बस करते हैं आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।